ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बदायूं के सहसवान क्षेत्र के गांव में आयोजित किसान महापंचायत में रविवार को भारतीय किसान यूनियन व किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों को संबोधित किया। महापंचायत में पहुंचने पर किसानों ने 1 कुंटल की विशाल माला पहनाकर किसान नेता भानु प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभा स्थल पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी रही। अपने संबोधन में भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सभी सरकारों ने किसानों का शोषण किया है। अब किसानों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। जब किसान एकजुट रहेगा तभी किसानों का भला होगा। उन्होंने सरकार से किसान आयोग के गठन, किसानों का कर्ज माफ करने और किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग की। महापंचायत में एटा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़ और कासगंज सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात रही। सैनिक मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, किन्नर मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मजदूर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ में दिन रात रहते हैं। आप दिवाली मना रहे थे, पटाखा छोड़ रहे थे और उनकी पटाखा बॉर्डर पे छूट रही थी। वहीं रहते हैं, उसमें राजनीति करते हैं लोग, अपनी बिजनेस करते हैं, हम खेती भी करते हैं, लेकिन वो हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर रहते हैं। या दुश्मन आता है तो गोली सीना में खाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ऐसे शहीद होने वालों को पास कर दो लोकसभा में, प्रधानमंत्री जी, कि ऐसे शहीद होने वालों को 5 करोड़ रुपया उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को दिए जाएं, जिससे कि वो लोग अपना रह सके, पढ़ सके, जिन्हें अपने देश को आजाद रखने में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उनको 5 करोड़ रुपया देना होगा मरने के बाद। और जो चल रहा नहीं है कि हम रेल को कर देंगे प्राइवेट में, हम जहाजों को कर देंगे प्राइवेट में। क्यों कर रहे हो प्राइवेट में? सबको बेचना मन सोचो। सरकार हम बनाते हैं, नौकरों पर काम करवाओ और बिजली कर दो फ्री, क्योंकि हमारे किसान बिल नहीं दे पाते। तो जब फसल सूखेगी तो देश में खाद्यान्न की कमी पड़ेगी। एक बार पहले देश खाद्यान्न नहीं था, हम जब छोटे थे तब सरकार ने आवाज लगाई थी, कांग्रेस ने, किसानों अधिकार न बुझाओ, देश के खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। हमें पता है तब गेहूं निरमा कहते थे। निरमा रोग क्या है? वो अमेरिका से आया था। बाकी रोटी ऐसी कि जैसे साइकिल की ट्यूब खींचो, तैसे बिल्कुल बेकार होती थी। लेकिन आपने, आपके दादों ने, आपके बाप ने ये आजा जो आत्मनिर्भर कर दिया खाद्यान्न के ऊपर देश। लेकिन नेताओं ने अपना पैसा स्विट्जरलैंड में जमा कर दिया। ये गड़बड़ करी है, उनको भी देखा जाएगा। और यदि आप लोग एक हो गए तो जवाब दे दिया जाएगा। क्यों? कि ये भारतीय किसान भानु का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और नहीं जाने दिया दिल्ली में, तभी से किसान क्रांति दल राजनीतिक पार्टी बना दी है। आप लड़ोगे, आप ही बनोगे और आप ही अपनी समस्या का समाधान करोगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हमने बना दिया है छात्र मोर्चा। युवा मर जा, उसकी कोई, क्योंकि मरना तो है ही सबको। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधिहात। मरना तो सत्य है, मरना पड़ेगा, लेकिन खिचरा मन न हो, ये आशीर्वाद आप लोग दें। अब देखिए भाई, आज पहली बार अपने, यदि हमारे स्वामी जी ने मुझे बबर शेर बनाया है, बताया है, तो मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि छोटा बबर शेर मुझे
बदायूं में मिल गया है छोटा गोबर से, और हो सकता है वो मुझसे भी कहीं आगे निकलेगा। और मैं कोशिश करूंगा अब इस बबर शेर के पास आकर बार बार कि ये मुझसे आगे निकल जाए। मैं हर 1-2 महीने में इससे बताता हूं, न लेना है देना है, लेकिन कभी कहीं मुझे बुला के मीटिंग करते रहो, तुम पूरे भारतवर्ष में नाम करोगे। इस समय स्वामी जी महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सब जगह, पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं बची है वहां मेरा संगठन न हो। दूसरी बात, मैं अब केवल किसानों की बात नहीं करता, क्योंकि किसान भी हमारे हैं और जवान भी हमारे हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान और जय किसान। मतलब जवान के मतलब पुलिस, तो पुलिस वाले कहीं पाकिस्तान के थोड़े, हमारे ही तो बच्चे हैं। अब उनकी बात नहीं करोगे। 1967 में हमारे बाबा और बापू, पिताजी से बापू कहते थे हम, हमारी उम्र लगभग 15 साल थी, गेहूं बेच के आते थे तो रोते थे, कुछ नहीं बचा, ऐसे लूट लिए, ऐसे आड़तियों ने छीन लिया। और एकदम से भारत के किसानों का नेता चौधरी चरण सिंह इस उत्तर प्रदेश के शासक बन गई, मुख्यमंत्री बन गई। उनको सब पता था, उन्होंने बनते ही मुख्यमंत्री कह दिया, नहीं, किसान का गेहूं हम खरीदेगा और कीमत होगी 76 रुपए कुंटल। जब 76 रुपए कुंटल गेहूं सरकार ने खरीदा तो किसान खुशहाल हो गया। आप इसको रखिएगा अलग, चुपचाप रखो इसे। 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा गया। उस समय प्राइमरी के अध्यापक की तनख्वाह 70 रुपया थी। बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। इसके लिए देवता तरसते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। फिर उसके बाद भी इसमें ईश्वर का अंश आजीवन विराजमान रहता है, और ईश्वर का अंश निकला और मामला सीताराम खत्म हो जाता है। तो जब सब ईश्वर के ही अंश होते हैं तो भानु 45 साल से सबसे पहले अपने सामने जो जो आवाज सुन रहे हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे यहां मंच पे हैं, चाहे नीचे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे प्रेस वाले हैं, जो भी, सब ईश्वर के अंश हैं। इसलिए भानु प्रताप सिंह। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।